भारत पर कनाडा के आरोप, साजिश या पश्चिमी राजनीति का नया षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार कनाडा ने भारत, चीन और पाकिस्तान पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का दावा किया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है या फिर पश्चिमी देशों की एक और चाल? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने दावा किया है कि भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस कनाडा के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये देश कुछ उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत पर यह आरोप क्यों? क्या वाकई भारत कनाडा की राजनीति में इतनी दिलचस्पी लेता है, या यह भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की एक और कोशिश है? कनाडा का भारत विरोधी इतिहास, क्या यह पहली बार है? पहला, खालिस्तानी मुद्दा। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को लेकर भारत और कनाडा के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। भारत का मानना है कि कनाडा में बैठे कुछ लोग खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर बचाव करता है। 2. हरदीप सिंह निज्जर मामला। 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे तो कनाडा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। 3. चीन और पाकिस्तान पर भी लगाए गए ऐसे ही आरोप। 2019 और 2021 के चुनावों में कनाडा ने चीन पर हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। अब पाकिस्तान पर आरोप क्यों? कनाडा की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को संतुलित करने के लिए कनाडा की राजनीति में दखल दे सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, कनाडा भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है या फिर पाकिस्तान को वाकई शक के दायरे में रखा जा रहा है? भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि कनाडा अपनी घरेलू असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बार बार भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। इसके अलावा भारत ने कनाडा को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर उसे अपनी चुनावी प्रक्रिया की चिंता है तो उसे पहले अपने देश में अवैध प्रवास और खालिस्तानी गतिविधियों को रोकना चाहिए। क्या यह भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर करने की कोशिश है? 1. भारत की बढ़ती ताकत से डर। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति बन चुका है। पश्चिमी देश भारत के इस उदय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। 2. चीन और रूस के साथ भारत को जोड़ने की रणनीति। पहले रूस पर अमेरिकी चुनावों में दखल देने का आरोप लगा, फिर चीन पर। अब भारत को भी उसी सूची में डालने की कोशिश हो रही है ताकि उसकी छवि खराब की जा सके। 3. कनाडा की राजनीति में भारत को घसीटने की रणनीति। 2025 के चुनाव से पहले कनाडा की सरकार को अपनी विफलताओं से ध्यान हटाना है। इसलिए भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारत को अब क्या करना चाहिए? 1. मजबूत कूटनीतिक जवाब। भारत को कनाडा से सार्वजनिक रूप से सबूत मांगने चाहिए और इन आरोपों का जोरदार खंडन करना चाहिए। 2. प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कनाडा में बसे भारतीयों, खासकर छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। 3. कनाडा की दोहरी नीति को उजागर करना। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कनाडा की दोहरी नीति और झूठे आरोपों को उजागर करना होगा। 4. व्यापार और कूटनीति पर पुनर्विचार। अगर कनाडा भारत के खिलाफ इसी तरह आरोप लगाता रहा तो भारत को कनाडा के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। कनाडा बार बार भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर अपने अंदरूनी राजनीतिक संकट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत अब एक वैश्विक शक्ति बन रहा है और कुछ पश्चिमी देशों को यह हजम नहीं हो रहा। अब समय आ गया है कि भारत न केवल इन आरोपों का जवाब दे, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखते हुए ऐसे झूठे आरोपों को खारिज करे। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि कनाडा के आरोप सही हैं, या यह सिर्फ भारत को वैश्विक स्तर पर कमजोर करने की एक और चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।